अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप को तो ऑब्वियसली कवर करें, जियो सुपर सब आपको मैचेस दिखा रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट क्योंकि पाकिस्तान अपना मैच खेला है जिम्बाब्वे के साथ। जस्ट बिफोर दैट अभी आपने अगर जी न्यूज़ फॉलो करें तो अभी डेवलपिंग स्टोरी ये आई है, बांग्लादेश ने जो एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेड स्टांस ले लिया है कि वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स ने मुलाकात की सब प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर्स के बाद मुलाकात के बाद उन्हें अनाउंस कर दिया है कि वो भारत नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है कि डॉक्टर आसिफ नजरुल कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसका उनको सामना करना पड़ेगा। आईसीसी ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम नहीं किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कन्विंस करने की कोई सीरियस कोशिश नहीं की। सो हाइब्रिड मॉडल भी प्रपोज किया गया, श्रीलंका को ऑल्टरनेट वेन्यू भी सजेस्ट किया गया, लेकिन बात आगे बेसिकली नहीं बढ़ रही है और ये फैसला प्लेयर्स से अभी ये जो मीटिंग हुई है उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पर लिया गया है। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है आईसीसी के रोल का है और होस्ट कंट्री की भी जिम्मेदारी होती है और वर्ल्ड कप की क्रेडिबिलिटी का है। आपको पता है कि पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आई थिंक लेट्स टेक इट फॉरवर्ड विद आवर पैनलिस्ट जो ईगरली वेट करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट एंड टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद ने मुझे ज्वाइन किया है। राशिद भाई, आई थिंक इस पर हम पहले फोकस करते हैं अबाउट दिस। ये लग रहा था शायद कोई डेवलपमेंट हो जाए, स्टांस बदल जाए, मगर बांग्लादेश काफ़ी एडमेंट है कि वो अब नहीं जाएगा। बिग डेवलपमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और कल जो हुआ आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में, जिसमें जितने भी कंट्री थे 12, 14, 16, उसमें 2 वोट सिर्फ बांग्लादेश के हक में, खुद उनका था, एक पाकिस्तान का था। ऑब्वियसली पाकिस्तान खड़ा हुआ है साथ में और सिक्योरिटी कंसर्न थे, हैं और शायद रहेंगे। लेकिन तमाम ममालिक ने जिस तरह से सपोर्ट किया आईसीसी के वर्डिक्ट को, वो मेरे ख्याल से सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो बयानात आए उनके पॉलिटिशियन की तरफ से थ्रेट किया गया, शाहरुख खान को भी किया, मुस्तफ़ीज़ को भी किया गया। उसके बाद आईसीसी को कितने आराम से क्लियर आईसीसी ने कर दिया कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं। कोई कैसे किसी मुल्क की किसी जगह की गारंटी ले सकता है। कि आईसीसी ने अपना इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट करवाई क्या? नहीं, वो देखिए, ये तो अंडर तो बीसीसीआई आ रही है ना, और बीजेपी और अमित शाह होम सेक्रेटरी और साथ में उनका बेटा, तो ये हमें तवक्को थी। अब बात ये बनती है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। 2-4 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या ज़राए की जानिब से स्टोरीज़ आई हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि बांग्लादेश को ऑफशोर खिलाया जाए या हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका ही खिलाया जाए। तो इसी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र पाकिस्तान ने किया है। तमाम ममालिक जिनकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज़ हो, कोई भी टीम पाकिस्तान उन सालों में नहीं आई, 6, 7, 8 सालों में नहीं आई जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ ज़रूरी है। और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। क्योंकि अगर वो अभी ये चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई और पाकिस्तान भी साथ में खड़ा नहीं होता, तो आए दिन ये डोमिनेट करेंगे। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया मना करता या इंग्लैंड मना करता, तो क्या आईसीसी ये डिसीजन लेता? बिल्कुल नहीं लेता। अब हम देखना चाहेंगे पाकिस्तान की जानिब से पिछले 1 साल में बड़े अच्छे डिसीजन किए हैं पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़। अब तवक्को करते हैं, बांग्लादेशी अवाम भी और हम भी तवक्को करते हैं कि एक ऐसा डिसीजन आए जिससे क्रिकेट बेहतर हो। 50 करोड़ इन 2 ममालिक में लोग रहते हैं, प्रोडक्शन है या ब्रॉडकास्टिंग है। क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप की यहाँ पे नहीं देखी जाएगी या दोनों में, तो आईसीसी वर्ल्ड कप वो पुराना वाला आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं कहलाएगा, ये बीसीसीआई का ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप कहलाएगा। तो हम तवक्को करते हैं, पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, इवन बांग्लादेश की भी और वर्ल्ड क्रिकेट की भी। एब्सोल्युटली, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। हमें अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई स्टांस कि लुकिंग फॉरवर्ड कि वहाँ से अब क्या हमें सुनने में आता है या नहीं। बट अहमद, हाइब्रिड मॉडल इज कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। ऑफ कोर्स कितनी दफ़ा हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान खुद इस सिस्टम से गुजरा है। सो पहले तो एक्सेप्ट हो चुका हाइब्रिड। सो अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसको एक्सेप्ट करने से? बिकॉज बांग्लादेश इज क्लियरली सेइंग वी वांट टू प्ले बट वी वांट टू प्ले इन श्रीलंका। देखिए, बांग्लादेश भी जो है ना, वो अपनी साइड बड़ा देख के चुनता है। जब उनके टर्म्स बड़े जबरदस्त जा रहे होते हैं तब उनको सारी चीजें भारत के अंदर बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आ रही होती हैं।
आज जो है वो बैकफुट के अंदर है और जो है ना उनको वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल होंगे, उनका अपना कंसर्न होगा। तो मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान ने भी ये सारी चीजें फेस की हैं, जिस तरह अभी मेंशन हुआ है कि पाकिस्तान भी आइसोलेटेड था, कोई पाकिस्तान में आता नहीं था। हमें तो ऐसा किसी ने भी इतनी सपोर्ट नहीं की। हमारे पास तो बांग्लादेश के भी गिने चुने ही प्लेयर आते थे। तो ये जो सारी चीजें जितनी भी अभी सुनने में आ रही हैं, अब तो वर्ल्ड कप आता है तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं आ रहा। तो पहले जो वर्ल्ड कप आता था उस पे खेल की तैयारियां होती थी, खेलों पे बात होती थी, टीमों पे बात होती थी, कॉम्बिनेशन पे बात होती थी, तैयारी पे बात होती थी। अब पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान, 1 साल से स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासत पे बात होती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के जब भी वर्ल्ड कप आता है तो ये होता है कि हमने हाथ मिलाया, हमने हाथ नहीं मिलाया, हम जाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। प्लेयर्स पे, परफॉर्मेंस पे, आपकी रैंकिंग पे, तरक्की पे कोई बातचीत नहीं हो रही, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट, स्पेशली उस मुल्क के अंदर जहाँ की क्रिकेट को ऊपर से बॉटम पे आ गई है, नंबर 1 से नंबर 7 पे टीम आ गई है। उस मुल्क के अंदर सिवाय क्रिकेट के और कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो जिसकी भी तरफ से है। भारत बिल्कुल इनकी अपनी हठधर्मी है, भारत ने ही ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं, भारत की वजह से ही आज लोग भारत नहीं जाना चाह रहे। जब तक भारत स्ट्रांग था, डोमिनेट कर रहा था, उसने अपनी सारी चीजें मनवाई। अभी भी अगर आप यूरोप साइड की टीमें देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इंग्लैंड वगैरह जितनी भी वेस्ट की टीमें हैं, उनको मसला नहीं होगा, मसला एशियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिकॉज भारत ने जो है एशिया में डोमिनेट और राज करने के लिए एशियन की बाकी ममालिक को बड़ा नीचे ढकेला है। तो आज वो जो खोया है वो वही पा रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी डिसीजन होए, आप देखेंगे एंड में हमने बहुत बातें की हैं, बहुत कुछ सुना है, क्रिकेट होके ही रहती है। ऐसे मराहिल के अंदर इस तरह का ऐलान कर देना कि वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी जाएं, ये एक कोई अच्छा मैसेज नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। बट यू नो देयर आल्सो शोज कि पाकिस्तान का स्टांस इसमें क्या होगा, बट लेट्स सी, एंड हम ऑफिशियल वर्ड का वेट भी करेंगे। सो ये डिसीजन बांग्लादेश गवर्नमेंट का है, यू नो, सिर्फ बोर्ड का नहीं है। तो आईसीसी ने, यू नो, लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आईसीसी ने क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट की कोशिश की, या ये एजम्पशन हो गई कि भाई टीम्स को आना ही पड़ेगा। एनीवे सिक्कू, आई थिंक इट्स वी विल वाचिंग दिस स्टोरी केयरफुली, और बड़े यू नो वी हैव टू मेक द बेस्ट decision and the best decision for cricket basically. So अब पाकिस्तान का स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बांग्लादेश ने तो, आपको लगता है वापस थोड़ा और करेंगे बातें विद आईसीसी और नॉट? आप कह रहे हैं क्रिकेट के लिए बेस्ट होना चाहिए, तो इंडिया तो सोच ही नहीं रहा क्रिकेट के लिए अच्छा हो। इंडिया तो देखें, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी आईसीसी का ये फैसला हो गया, बीसीसीआई क्या करेगा। आप सबको पता है कि आईसीसी इज़ बीसीसीआई राइट नाउ, अब तो कंप्लीट है। वैसे ही मैं कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, मगर इस वक्त तो उनके घर के अंदर है। उन्हीं के घर में एक कमरे में एक ख़त लिखा जाता है, दूसरे कमरे में वो पहुंच जाता है, वहाँ से उसका वो जवाब दे देते हैं, ये हो रहा है। तो इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को इसलिए दबा रहा है कि हम आपको साथ नहीं खेलेंगे, आप चाहें व्हाटएवर, इसलिए कि वो बेचारी छोटी टीम है। ये पाकिस्तान के साथ करे ना। मैंने आज भी चैलेंज किया है कि मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, आप कह दें पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे। हर चीज़ तो आपकी पाकिस्तान की पसंद नहीं है, पाकिस्तान की ये चीज़ अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो भाई आप कह दें कि हमने आपसे क्रिकेट ही नहीं खेलनी। कहें तो आप फोरफिट कर दें, हम अपने मैच कभी नहीं करेंगे, पैसा बनाना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया है, मगर हमें ज़रूर इसको एक आखिरी दफ़ा एक धक्का मारना है। ये हमेशा की धमकियाँ, हमेशा की ये जो भारत के नखरे हैं ना, ये इनको ख़त्म करने के लिए अब इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए, कुछ ऐसा करे कि ये मैंने 10 तारीख को कहा था शाहजेब खानज़ादा के शो में कि ये क्या होगा या नहीं होगा। तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया अपनी मर्ज़ी से ना वो हाथ मिलाए, चलो जी ना मिलाए। हम एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है नकवी साहब, उनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। भाई क्यों नहीं लेंगे, चलें जी, वो भी हो गया। फिर हम जो है लड़के को वीज़ा नहीं देंगे, फिर लड़कों को, बांग्लादेश के बच्चों को, हर चीज़ तो भारत कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा इंडियन से भी और मोदी साहब से भी, सर अगर आप में वाकई इतना है करेज, कह दें पाकिस्तान से हमने खेलना ही नहीं आज के बाद, हम फोरफिट करते जाएंगे।
होगा वर्ल्ड कप, देखते हैं। चले सिकंदर की तो बात है, बट यू नो राशिद भाई अब इसको आईपीएल के बारे में भी होती थी, उन्होंने आईपीएल में वो करके दिखा दिए, ये ना हो यहाँ भी कर दे। नहीं कर दे तो क्या होगा यार, राशिद भाई मतलब कोई दुनिया नहीं खत्म होती ना, दुनिया नहीं खत्म होती। हाँ, the world देखिए cup। हमने एक दफा जैसे देखो पैसे आते हैं ना आईसीसी से, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड को भी उसी मैंने पे चलता है। देखो अहमद, मैंने क्रिकेट बोर्ड को पहले ही मशवरा दिया हुआ है अभी बीपर में कि आप अपने खर्चे कम कर दें। ये जो 50-50 लाख रुपए के आपने ठीक है। मेंटोर्स अच्छा रखे हैं, उनको सबको खत्म करें। एक ना एक होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, कि थोड़ा आप अपनी टीम्स को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करवाएं। आई मीन क्या इंडिया ने ट्रस्ट बिल्ड करने की कोई टैंजिबल कोशिश की या नहीं, ये भी ऐसी बातें हैं जो हम करेंगे। बट एनीवे, जिस तरह अहमद ने बोला था, लाइफ विल गो ऑन, क्रिकेट विल गो ऑन। क्या हमें पास इतना टाइम है, हम एक और सवाल पूछ लेंगे? वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ओके, वी हैव ब्रेक के बाद आके हम लोग मैच पे बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 प्ले करिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। वेल, गेम इज़ ऑन दिस मरतबा, इट्स नॉट ऑन द क्रिकेट फील्ड। हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है कुछ ही हफ्तों में, राशिद भाई हम इस भी डेवलपिंग स्टोरी कर रहे थे, जो ये बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश इज़ नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। उन्हें अभी अपना एक स्टांस ले लिया है। अब व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, ग्लोबल न्यूज़ है और ये जियो पॉलिटिक्स जिस तरह भी चेंज हो रही है इस रीजन में, उससे रिलेटेड है। फरवरी में सुना था इलेक्शन है बांग्लादेश में, और मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल इंडिया में, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। वहाँ की गवर्नमेंट बीजेपी भी ट्राई कर रही है कि वो स्टिक रहे अपने प्लान के ऊपर, अपने इलेक्शन जीतें, करवाएं। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में भी एक ऐसी रिजीम का खात्मा हुआ है जो कि इंडिया प्रो थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। और यहाँ पे आता है काम पाकिस्तान का कि वो किस तरह से रोल प्ले करता है। ये छोटी मोटी खबर नहीं है, और पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी स्टेप उठाता है इस मामले में तो बहुत बड़ी खबर बन सकती है। देखिए, 1969 या 70 में टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया को 2 दफ़ा हराया साउथ अफ्रीका ने, और अपार्टाइड का जब ज़माना आया तो उनके ऊपर 21 साल की पाबंदी लगी, आईसीसी ने लगाई थी, जिसमें शायद बहुत कम कंट्रीज है जिन्होंने सपोर्ट किया। अगर टॉप टीम को इतनी बड़ी पाबंदी लग सकती है कलर के उसके ऊपर, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोबारा से शायद जन्म ले रही हैं, और इसको ये ख़त्म नहीं किया गया तो और भी कंट्रीज़ की लपेट में आ सकते हैं। हम लोग इसको रैप अप कर रहे थे, बट अहमद, आई नो कि ड्यूरिंग द ब्रेक आपके कुछ पॉइंट आपने बात करनी थी, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो भी डेवलपिंग स्टोरी आती रहेगी, जितनी ये है एक डेवलपिंग स्टोरी, हम आपको अपडेट्स देंगे। सो अहमद, यू वांट टू जस्ट रैप इट अप? मेरा एक बड़ा सिंपल सा मानना है, मुझे आई डू अंडरस्टैंड कि शायद इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने भारत को जो है ना आंखों में आंखें डाल के जवाब दिए हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपने मौकिफ के ऊपर खड़े रहे हैं। दिस इज रियली रियली गुड। और इस दफा भी जो है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का साथ देना चाह रहे हैं, ताकि वो जो एक बादशाहत है, गठजोड़ है, उसको खत्म किया जाए, एक न्यूट्रल चीजें आई जाए और सबको इक्वली इज्जत प्रोवाइड की जाए, सबकी इज्जत, राइट? ठीक है अहमद, वी विल जस्ट मूव टू द अंडर 19 मैच, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स सुपर आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप लाइव दिखा रहा है। सो डोंट मिस दैट एक्शन, ऑफ कोर्स एनालिसिस हमारे अपने यहाँ देखने। सो जल्दी से मैच का हम बता देते हैं। जो ग्रुप सी का ये मैच खेला जा रहा है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान ने टॉस जीती एंड दे डिसाइडेड फील्ड फर्स्ट, और उन्होंने जिम्बाब्वे को रैप अप कर दिया इन 128। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, उनको 77 रन चाहिए फ्रॉम 42.1 ओवर। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मैच एंड सिकंदर, आप भी थोड़ी सी बात कर लेते। जिम्बाब्वे अंडर 19 सिर्फ 128 पे ऑल आउट हो गई, और ये कोलैप्स जो है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। आई मीन पाकिस्तान ने, मैं देख रही हूँ बोलर्स के, हमारे बोलर्स ने पेस बाउंस से बिल्कुल गेम चेंज कर लिया। अली रजा, सयाम, सुभान, कमर सब ने कंट्रीब्यूट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फील्डिंग सिकंदर ने प्रेशर कांस्टेंट रखा, इट वाज टॉप नॉच। पिछले मैचों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर रहे हैं बच्चे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हमारे बच्चों को ये फील्डिंग का है मैयार बहुत ऊंचा हुआ है। मगर जो चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है ना थोड़ी बहुत, वो इस तरह थोड़ी बहुत इधर भी आ रही है कि हम हल्की टीमों को तो दबा रहे हैं, हम इंग्लैंड से हारे। तो इस दफ़ा अंडर 19 को जब बड़े मैचेस आएंगे, अच्छे मैचेस आएंगे, उसमें भी जीतना चाहिए। हमारी जो पेस है ना, मैंने ये बात कहीं कमेंट्री में सुनी, किसी ने कहा जो बैटर्स हैं, द बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू ट्रॉफीज़। तो ये जो बॉलर्स हैं ना हमारे, ये बड़े काम के हैं इस वक्त।
और मुझे खुशी इस बात की, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पहले मैच के अंदर जो है फरहान ने रन्स किए, उसके बाद कल उस्मान ने किए, एक और अहमद ने किए। तो अब ये लड़के अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम मिन्हास के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। मिन्हास फिर एक ही मैच में कोई ऐसे अच्छे मैच में बड़ा स्कोर कर दे तो वो कवर अप कर लेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, जो बड़े मैचेस आएंगे मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है राशिद भाई, अली रज़ा की इनके पेस है विद पर्पस, जैसी सिर्फ रॉ स्पीड नहीं है। सयाम सुबान ने भी सी मूवमेंट से बैटर्स को सेटल नहीं होने दिया। 6 बॉलर्स, सबकी विकेट्स, यूनिट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट हमें दिखी। सो हम लोग देख रहे हैं कि आज बॉलर्स के पास प्लान, इन लोगों ने प्लान के साथ बॉलिंग की थी। जहाँ तक अली रज़ा का ताल्लुक है, 32 विकेट्स हैं उनकी फर्स्ट क्लास में। शायद ही पूरे जितने भी खेल रहे हैं इतने खेले हुए हैं, ये 12-14 मैचेस खेले हैं T20 का। इसका मतलब है कि ज़ल्मी से भी खेले हुए हैं। वेरी एक्सपीरियंस। इनको तो इस लीग में होना भी नहीं चाहिए था, ये तो पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए था, ट्राई सीरीज़ और वहाँ परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए जिस तरह के ये बॉलर हैं। इस लीग, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इससे बहुत लेवल हाई है इनका। दूसरा, मोमिन कमर जिस तरह से बॉलिंग की है, उन्होंने रीड नहीं हुई बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को। और पिछले दिनों सीरीज़ जब हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान ने बासानी ये इनको हराते आए थे। और आज बॉलिंग नो डाउट, जो स्पेशल चीज़ है फील्डिंग की है। थ्रू आउट द इवेंट देखे, एशिया कप देखते हैं, उससे पहले देखते हैं, जब आपकी फ़िटनेस लेवल हाई होता है तो आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी होती है। जो फरहान यूसुफ, जो कप्तान ने राइट हैंड से शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़ा है, वो एयर में थे। कभी कभार होता है जब आप रिप्ले देखते हैं तो जब बॉल हाथ में होती है तो आपका पाँव भी टच होता है उसके साथ, लेकिन जब उन्होंने बॉल को राइट हैंड में होल्ड किया उस वक्त वो एयर में थे। इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कितनी ब्रिलियंट फील्डिंग या कैचिंग पोजीशन में वो थे और एंटिसिपेट किया। और कल उस दिन भी अहमद हुसैन ने बड़ा अच्छा कैच किया था और विकेट कीपर ने भी कैच अच्छा किया। तो आप फील्डिंग का मेयार आपकी फ़िटनेस के ऊपर होता है। तो इस वक्त शायद बैटिंग बॉलिंग के अलावा फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसका रिजल्ट आपको मैचेस में नज़र आ रहा है। में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसने भी मोमिन का जिक्र किया, वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, सुफियान और फैसल अकरम। हम उनको मौका ही नहीं दे रहे, कहीं भी नहीं रख रहे। हालांकि फैसल अकरम भी बहुत ज़बरदस्त गेंदें करता है फ्लाइट के साथ। अब ये एक और बच्चा आया हुआ है, अब मैं तो समझ में नहीं आता ये हमारे अपने बच्चों को कब खिलाएंगे। ठीक है। एंड अहमद, आई थिंक जैसे राशिद भाई ने बोला, शार्प कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग ने ना जिम्बाब्वे को भी जैसे आज रिकवर करने नहीं दिया। एंड इट इज योर फिटनेस एंड द माइंडसेट। जी बिल्कुल, आप देखें कि ये बच्चे रॉ हैं, इनकी ज़हन में सिर्फ अभी तक क्रिकेट है और ये दे वांट टू इम्प्रूव, दे वांट टू विन। और आप इनको देख सकते हैं हाउ जेल दे आर। कोई भी विकेट लेता है, कोई अच्छा कैच पकड़ता है, सारी टीम इकट्ठे होती है, सारी टीम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रही है। एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू सी इन द क्रिकेट ग्राउंड हैपनिंग, बेसिकली हैपनिंग क्रिकेट। और पहले मैच के बाद, जो कि इतना बुरा इंग्लैंड का मैच हमारे बच्चों ने नहीं खेला था, कुछ कैप्टनसी के जो थे वहां पे इशू नजर आए, जहाँ पे अगर वो फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड के खिलाफ जल्दी ले आते तो शायद इतना टोटल ना होता। थोड़ा मिसरीड किया क्योंकि वो पिच ट्रिकी पिच था और इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग अच्छी थी। अदर देन दैट आई थिंक पाकिस्तान अभी तक डोमिनेट कर रहा है। पिछला मैच बड़ा डोमिनेट करके खेला है, जीता है। फील्डिंग बहुत जबरदस्त हुई, कैप्टनसी अच्छी हुई, बैट्समैनों ने अच्छा खेला। इस मैच के अंदर भी जिस तरह आप अली रजा की बात कर रहे हैं, देखें आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये सारे हम लोग अभी राशिद भाई लोग तो ये 1 साल पहले से बात कर रहे हैं, हम भी 1 साल पहले से बात कर रहे हैं कि अली रजा आपका प्रोडक्ट है इस टाइम नेशनल साइड में आने वाला, नेशनल साइड में खेलने वाला। उसके पास इनफ गाइल एक्सपीरियंस मौजूद है। थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है, जिस तरह वो लोग, वो बच्चे जो पिछले 2-2 साल 1.5 साल सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल करते रहे और उसके इंटरनेशनल के साथ, और उसके बाद उन्हें खेलना आ ही गया, तो आप इनको भी अपने साथ ग्रूम कर सकते हैं, टीम के साथ रख सकते हैं। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है टीम के साथ दूर हो सकती है। अदर देन दैट आई विश माय यंग बॉयज ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट, टूर्नामेंट इज वाइड ओपन। जिस तरह सिक्कू भाई ने भी बोला है कि ये 2 थोड़ी सी जो है हल्की टीमें थी जिनके खिलाफ अभी पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि मेन साइड की तरह इनके खिलाफ हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, डोमिनेट कर रहा है। और होपफुली
जब अच्छी टीम के खिलाफ भी खेलेंगे तो ये कॉन्फिडेंस जो इन टीम्स के अगेंस्ट ये लोग ले रहे हैं यही जाके डिलीवर करेंगे एंड दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स प्रॉपर्ली। जी, अभी जिम्बाब्वे की भी बात कर रहे थे। आई मीन आई जस्ट लुकिंग देयर, इनके क्या मतलब क्या टेक्निकल वीकनेस देख रहे थे क्या? इनके बैटर्स तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया इनको देख के, या वी वर टू गुड? छोटे छोटे अभी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। और फ़र्क होता है, हमारे जो बॉडी है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को ज़्यादा देखा है तीनों को, तो फ़र्क आ जाता है। दूसरे कंट्री लाइक जिम्बाब्वे हो या इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज़ भी हो, फ़र्क होता है एक्सपीरियंस का। हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान भी अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। और अगर हम नेशनल टीम की बात करते हैं तो वो क्वालिटी नज़र नहीं आएगी आपको जिम्बाब्वे में, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान पे इतनी मेरिट भी नहीं होती, फिर भी उसके बाद मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इतनी मेरिट नहीं होती, तो उसके बावजूद हम जिम्बाब्वे को हराते हैं। एक आध मैच हम हार जाते हैं एक सीरीज़ में, लेकिन compete नहीं कर सकते। तो निचले लेवल पे इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी कम रन है, कुछ चेज़ करना ज़रूरी है और फिर अगले राउंड में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, क्योंकि मैच बाय मैच जाए। टीम हमारी अच्छी शेपअप हुई है और मे भी इस दफ़ा पाकिस्तान कोई अच्छी खबर दे T20 ये वर्ल्ड कप में। You should play the final, right? And win too. And win too. हाँ, of course. मैं हम लोग इतने ज़्यादा high hopes अभी नहीं करते, but potential हम देख रहे हैं। But you know राज भाई, आप चेस की बात कर रहे थे, आप जल्दी से अपडेट भी देख लें। 19 रन चाहिए पाकिस्तान को from they need 19 from 65 balls. So sorry, 65 रन चाहिए उनको from 40.2 overs. Let me make that correction again. 65 रन्स बनाने हैं पाकिस्तान को फ्रॉम 40.2 ओवर्स। सो राज भाई, ऐसी वाली चीज़ में आप सबसे बड़ी गलती वैसे क्या करते हैं? वी हैव अ स्मॉल टारगेट। नहीं, ये वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी बॉलिंग कैसी है। जैसे इंग्लैंड की टफ बॉलिंग थी, इन्होंने देखा नहीं होगा, उनको पता था कि चैनल बॉलिंग करेंगे, थोड़ी सी सीम हुई या स्विंग हुई हमें प्रॉब्लम होगी, तो उनके फिंगर स्पिनर्स ने, दोनों ने, लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, उन्होंने आपको कंटेन करके किया। आखिर में फरहान नाम था शायद ऑफ स्पिनर का, उनको छक्के लग गए, अदरवाइज 37 रन दिए उसने आपको मैच में हिलने नहीं दिया। फिर पेसर्स ने भी आगे से आउट कर दिया, आपके 2 आउट करने थे, उन्होंने 3 आउट कर दिए थे। तो अभी जो मुकाबला है दूसरी टीम से, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम भी अच्छी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जो मुकाबले हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखने आएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है। एंड यू नो आप लोगों को वैसे रिजल्ट से ज़्यादा अंडर 19 क्रिकेट में सिकंदर सवाल ये होता है कि यू नो कौन सा बैटर जो है बेसिकली सिचुएशन को रीड कर सकता है। तो आपने से कौन से बैटर में से पोटेंशियल देखा हु इज रियली रीडिंग द सिचुएशन? देखो उस दिन फरहान बहुत अच्छा खेला, टेंस था मगर आखिरी में उसने जाके थोड़ा गलत शॉट मार दिया, अदरवाइज बहुत अच्छा खेलता हुआ जा रहा था, उसकी फिनिशिंग टच नहीं दे सका। समीर तो खेल ही अच्छा रहा है, अभी जाके अंडर प्रेशर शायद वो आ गया है। मुझे अहमद हसन भी अच्छा लगा, भी जो उस्मान लड़का खेल रहा था वो भी अच्छा खेल रहा था। तो लड़कों में पोटेंशियल है, अब वही हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि इन्हें थोड़ा सा पुश करो टुवर्ड्स ग्रेड 2 वगैरह, ताकि 3-3 दिन के मैच खेलें, इनमें टेम्परामेंट आए, वो और अच्छे हो जाएं, इनको और कॉन्फिडेंस आए। ये काम सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का है कि वो इन बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि भाई तुम और खेलो, तुम्हारी जगह बन रही है, और एक आधे को खिला दें। जो मैं अभी शाहीन की बात कर रहा था, मैं हट नहीं रहा था अपने प्रोग्राम से, मगर अली रज़ा को घुसाने के लिए भाई आप शाहीन अगर अनफिट है ना खिलाएं उसको, अली रज़ा को लेकर आएँ, रखें 1-2 को। जब अंडर 19 के बच्चों को आप वहाँ बिठाएंगे, रखेंगे, तो इन बच्चों का और हौसला बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगी। खिलाए भी ना खिलाएं सर, चले 40 साल तक उम्र का इंतजार कर लें, मगर कम से कम उनको बिठाएं तो। ठीक है, उस्मान खान जो है लेफ्ट हैंडर बैटर है, अभी जो सिकंदर भी इनकी बात कर रहे थे, 25 रन के साथ वो क्रीज पर मौजूद है, उनका साथ दे रहे हैं समीर मिन्हास और ही इज ऑन 34। बट यू नो अहमद, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ब्रीड, न्यू ब्रीड ऑफ बैटर्स। That's something that's going to excite all of us. We need those flashy batters जो, तो आपको वो कहीं किसी में वो X factor दिख रहा है? देखिए फातिमा, अगर इस पे ऑनेस्टली बात करूंगा ना, तो आपकी अंडर 19 की टीम जो तैयार होती है ना, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एज वेल, हम उन्हीं लोगों को आइडियलाइज करने की कोशिश कर रहे थे जो हमारी पाकिस्तान मेन टीम के अंदर खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आपके मेन टीम के अंदर जो भी डोमिनेट करते रहे थ्रू आउट 5 इयर्स,
उनमें इस तरह का कोई फ्लैशी बैट्समैन या इस तरह के जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें निचले लेवल पे भी इस तरह के प्लेयर देखने को नहीं मिल रहे। हाँ, अनलेस अंडर 19 लेवल पे जिस तरह दुनिया भर के सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपका सिस्टम भी उस तरह स्ट्रांग होता कि आप नीचे से ही प्लेयर को स्ट्रांग बनाएं, प्लेयर बनाएं, उनकी बेसिक्स ठीक करें, उनकी डायमेंशन ठीक करें, उनकी टाइमिंग ठीक करें, उनको एहसास दिलाएं कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, खड़े खड़े जिस तरह फिलिप ने कल छिक्के मारे हैं, उस तरह के प्लेयर्स डेवलप करने की कोशिश लें, फियर ऑफ फेलियर निकालें, जो दलेर तगड़े प्लेयर, तो फिर तो बात बनती है। अदरवाइज होता यही है कि जो आपकी मेन टीम के अंदर खेल रहे होते हैं बच्चे उन्हीं को आइडियलाइज करते हैं। और अभी तक इस करंट स्पॉट के अंदर हमें जिस तरह की प्लेयर की आप बात कर रही हैं, मॉडर्न डे क्रिकेटर, फ्लैशी, खड़े छिक्के मार ले, दलेर हो, उस तरह का फ्लैशी बैट्समैन हमें नहीं नजर आता। राज भाई, आप इस पर ऐड करना चाहेंगे? ये सेम क्वेश्चन। फरहान यूसुफ अच्छा खेले, जो कि कैप्टन है, वो एक इनिंग मतलब वनडे वाली इनिंग खेले, उनके ऊपर प्रेशर था। समीर मिनाज का देखिए, उस्मान है, बाकी मोस्टली ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं। अगर अहमद हुसैन को देखें, वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, हुज़ैफा वो भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली आपने ऊपर जो टीम बनी हुई है ना, उसका रेप्लिका नीचे बना रहे हैं। वहाँ पे 4 ऑलराउंडर टीम के अंदर मौजूद है, 3-4 खेलते भी हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे की है। मोमिन ऐसे बॉलर हैं जो कि वाकई में एक ऐसा थ्रेट है दुनिया के क्रिकेट के लिए फ्यूचर में, या इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आप कह सकते हैं। बैटिंग में आपके 3 प्योर बैट्समैन लग रहे हैं और बाकी सारे ऑलराउंडर लग रहे हैं। इससे भी मैं यही देख रही थी कि हमारे पास ऑलराउंडर्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हुज़ैफा जो है, आपको हुज़ैफा वैसे कैसे लगे? हाउ डू यू थिंक यू सी दैट स्पार्क इन हिम? बैटिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो कराची की टिपिकल बैटिंग होती है ना वनडे की, वो जोर से मारते हैं सीमेंट वाली। वो उसमें डिफेंस की शायद अभी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ये टूर्नामेंट जो खेल के गए हैं, हमारे 3 डे टूर्नामेंट नहीं हुआ इस दफ़ा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मोस्टली जो प्लेयर्स हैं स्टे कम करते हैं और खुल के ज़्यादा खेलते हैं। हुज़ैफा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उनको अपना डिफेंस बेहतर करना पड़ेगा। और ठीक है। एंड राशिद ने जो बात की ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये पूछने वाली बात है कि इन बच्चों का जो 3 डे टूर्नामेंट था क्यों नहीं हुआ। मकसद है कि हमने इन बच्चों को लिफ्ट ही नहीं कराई थी कि भाई अंडर 19 कोई चीज़ है, जबकि हम हर रोज़ यही रोना रोते हैं कि अंडर 19 इज़ अ बेस, वो हमारा स्ट्रक्चर का बेस है जिससे स्ट्रक्चर खड़ा होता है। हम उसके टूर्नामेंट करा दिए, ख़त्म करा दिया। कोई जवाब दे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। तो फिर आप बैट्समैन और प्लेयरों को कैसे डेवलप करेंगे? तो सिक्कू भाई, थोड़ा यहाँ पे वर्ल्ड कप आने लगा है, आप अभी तक किसी कंपेटिटिव साइड से आपने सीरीज नहीं खेली है, आप सिर्फ जो है ना निचली टीमों से खेल रहे हैं। तो अंडर 19 तो बेचारे भी बहुत छोटे हैं। चले नहीं, मगर अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, लेट्स सी वो क्या होगा। बट खैर, आपको जल्दी से मैच की भी अपडेट दे दे। 61 रन्स नीडेड फ्रॉम 39.1 ओवर्स, और स्कोर कार्ड में सामने है, मगर उस्मान खान आउट हो गए अभी इसी वक्त व्हाइल आई वाज टॉकिंग। सो पाकिस्तान आर 68 for 2। सो वी होपिंग कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मगर किस तरह आउट हुए ये आप यूट्यूब पर भी मैच देखे, हम भी साथ साथ देख रहे हैं। सो यस, जल्दी से मैं आपको उनकी उस पर भी अपडेट कर देती हूँ। उस्मान खान के आई थिंक वाज बोल्ड एग्रेसिव शॉट खेलने हाँ, वीडियो आपने देखा सिकंदर आउट होते हैं, तो फिर आप पता है ना किस ना। नहीं, वो पूरे एग्रेसिव मिड विकेट मारने गए, मतलब स्पिनर को, तो वो बोल्ड हो गए। मतलब या तो निकल कर खेलते, एक तो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे निकल कर खेलना छोड़ दिया है। हमारे जितने बड़े क्रिकेटर्स हमारे दौर के थे सब निकल कर खेलते थे। फुटवर्क का जो काम है ना, अब उसने वहीं से पाँव रख के ये मारा, इसके बजाय वो अगर निकल कर खेलता तो हो सकता है नीचे भी जाता है, हो सकता है वो ऊपर मिड विकेट के ऊपर लंबा भी मार देता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इन बच्चों के। राशिद भाई इस पे ऐड ऑन कर समीर को जो देखा है ना इंडिया के खिलाफ वाली नहीं, उसके बाद भी वो वैसे प्लेयर हैं कि निकल के पिच के पहुंच के सामने छक्के मार सकते हैं, और जिसमें एबिलिटी कम होती है वो उसी बॉल को स्वीप मारने के लिए या मिड विकेट मारते हैं या स्क्वायर लेग मारते हैं। तो ये उनमें एक क्वालिटी है जिसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और डिफरेंट शॉट्स हैं समीर के पास। और सिक्कू भाई की बात ठीक है, जो निकल के खेल सकता है वो बॉलर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ज़रूरी नहीं निकल के आप मार दें, निकल के आप डिफेंस कर सकते हैं, निकल के आप 1 रन भी ले सकते हैं। बस जस्ट अ क्विक रिमाइंडर जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हमने डेवलपमेंट स्टोरी पे भी बात की, जो बांग्लादेश नहीं जाएगा बिग इस पे जो भी अपडेट्स होंगे आपको जियो न्यूज़ पे मिलती रहेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप, रिमेंबर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको लाइव दिखा रहा है। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।